हमें खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हम एक साथ बिताए गए समय पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर के वचन में धन, आशीर्वाद और आपके लिए मदद होगी क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के पन्नों में देखते हैं। प्रथम थिस्सलुनीकियों 2:13 प्रेरित पौलुस। यहाँ पवित्र शास्त्र की एक पंक्ति है कि यदि आप नियमित रूप से हमारा कार्यक्रम देखते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे शुरू कर देंगे। यह एक ऐसी आयत है जिसे मैं अक्सर उद्धृत करता हूँ, और विशेष रूप से इसका उत्तरार्ध, लेकिन इस कारण से मैंने इसका पहला भाग थिस्सलुनीकियों 2:13 से लिया, और परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते रहो। इसलिए कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो मनुष्यों का नहीं, परंतु सचमुच परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास करते हो प्रभावशाली है। मैं हर सप्ताह कहता हूँ कि आपके जीवन में इससे अधिक रोमांचक और कुछ नहीं होगा। आपके जीवन में इससे अधिक मूल्यवान और कुछ नहीं होगा कि परमेश्वर का वचन आप में काम करे, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। पौलुस कहता है कि यह परमेश्वर ही है जिसने तुम्हारे अंदर अपनी इच्छा और अपनी इच्छा पूरी करने का प्रभाव डाला है, और वह ऐसा परमेश्वर के लिखित वचन पर आपकी निर्भरता के माध्यम से करता है। परमेश्वर का लिखित वचन वह तरीका है जिसमें परमेश्वर के वचन में आपका विश्वास ही परमेश्वर की आत्मा को क्रूस की शक्ति, कार्य और यीशु मसीह के जीवन को लेने और उसे आपके जीवन के अनुभव में क्रियान्वित करने की अनुमति देता है। तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावकारी रूप से कार्य करो। अब जब वह पद के प्रथम भाग में बात करता है कि वह थिस्सलुनीकियों से रोमांचित और प्रोत्साहित हुआ, क्योंकि जब उन्होंने उसे प्रचार करते सुना तो वे केवल मनुष्यों के शब्द नहीं सुन रहे थे। उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, और उन्होंने पहचान लिया कि वे जो संदेश प्राप्त कर रहे थे वह मनुष्य का संदेश नहीं था। वे परमेश्वर का वचन प्राप्त कर रहे थे। आप कभी भी किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपको अपने जैसे पापी व्यक्ति से अधिक बड़े अधिकारी की आवश्यकता है। जो तुम मानते हो उस पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ। जो तुम मानते हो उस पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि कोई अन्य शिक्षक तुम्हें कोई चच बताता है। इस पर विश्वास करें क्योंकि परमेश्वर के वचन में आपके पास पुनर्तः अंतिम अधिकार है। लेकिन सवाल यह उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा? मैं पूरी तरह से और निश्चित रूप से यह विश्वास कर सकता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। मैं कैसे जानूं कि यह पुस्तक परमेश्वर का स्वयं प्रकाशन है? ये पुस्तक एक ऐसा शब्द है जो मानव अनुभव और मानवीय विचार से परे है, और यह सीधे ईश्वर से आता है। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कैसे निश्चित रूप से जान सकता हूं कि मैं बाइबल पर भरोसा कर सकता हूं कि यही वह चीज है जिस पर मैं अपना जीवन आधारित कर सकता हूं और उस पर भरोसा कर सकता हूं? मेरा मतलब है, क्या इसका कोई सबूत है कि बाइबल ईश्वरीय उत्पत्ति की है? धर्म में सभी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ हैं। यदि आप 21वीं सदी में हैं, ओह में वास्तव में डैन ब्राउन ने एक किताब लिखी थी। वह वही व्यक्ति है जिसने दा विंची कोड लिखा था। उन्होंने द लॉस्ट सिंबल नामक एक और पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में, यदि आपने इसे पढ़ा है, तो मैंने पाया है कि वह उस प्रतीक का पीछा करने और उसे खोजने के बारे में बात करता है, जिसमें वह शब्द है, वह शब्द जो पूरे इतिहास को बदल देगा। लेकिन जब आप इसके अंत तक पहुंचते हैं, तो आपको पता चलता है कि वह शब्द क्या है। यह बाइबल है, और वह इस बात पर जोर देते हैं कि बाइबल को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि बाइबल का संदेश सभी महान विश्व धर्मों के महान ग्रंथों के संदेश के समान ही है। बाइबल और कुरान का संदेश एक ही है। बाइबल और हिंदू धर्म ग्रंथ, भगवद गीता और वेद आदि सभी का संदेश एक ही है। भला तुम्हें कैसे पता? मुझे किस अधिकार से इस टेलीविजन कार्यक्रम में आकर आपसे ये कहने का मौका मिला है कि आप बाइबल पर उस तरह भरोसा कर सकते हैं जिस तरह आप कुरान, वेदों या किसी भी अन्य विश्व धर्म के धर्मग्रंथों पर भरोसा नहीं कर सकते? आप कैसे जानते हैं? क्या ये जानने का कोई तरीका है कि बाइबल एक अलौकिक उत्पत्ति है? खैर, क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि मानव इतिहास में, विश्व के सभी धर्मों में परमेश्वर के वचन जैसी कोई पुस्तक नहीं है। आप उन सभी को पंक्तिबद्ध कर सकते हैं, और बाइबल जैसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी बात है जो इतनी अनोखी है कि वह ऐतिहासिक रूप से स्वयं को प्रदर्शित करती है। मैं सिर्फ ईसाई साक्ष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐतिहासिक निश्चितता के वस्तुनिष्ठ प्रमाण की बात कर रहा हूँ कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, किसी अन्य पुस्तक की तरह नहीं। अर्थात बाइबल में जो विचार पाए जाते हैं वे मानवीय अनुभव से बाहर के शब्द हैं। ये परमेश्वर का वचन है। वह विशिष्टता भविष्य सूचक भविष्यवाणी का मुद्दा है। कुरान में कोई पूर्वानुमान या भविष्यवाणी नहीं है। वेदों, भगवद गीता और हिंदू पवित्र ग्रंथों में कोई पूर्वानुमान नहीं है। लेकिन बाइबल में एक बहुत ही अनोखी बात है। बाइबल भविष्य बताने की क्षमता पर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाती है। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूँ। मैं बस एक को देखने जा रहा हूँ। ऐसे दर्जनों अंश हैं जिन पर हम गौर कर सकते हैं। बस एक को देखने जा रहा हूँ। उनमें से एक पर ध्यान केंद्रित करूंगा, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी एक भी बात पर विश्वास करें। मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूं, उसके बारे में आप गंभीरता से सोचें, और फिर मैं चाहता हूं कि आप जांच लें। मैं जिस भी धर्मनिरपेक्ष इतिहास की बात कर रहा हूं, उसे पढ़ लें।
बस ईसाई स्रोतों से इसकी जांच करें। आप जो भी धर्मनिरपेक्ष ऐतिहासिक साक्ष्य पा सकें, उनकी जांच कर लीजिए। इंटरनेट पर जाओ, विकिपीडिया पर जाए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पर जाए, किसी भी स्थान पर जाए जहां आप जाना चाहते हैं, और आप पाएंगे कि ऐतिहासिक साक्ष्य की वस्तुपरक सच्चाई इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि परमेश्वर के वचन में वह अद्वितीय चरित्र है जो ये दर्शाता है कि इसका लेखक मानवीय अनुभव और समय से परे रहता है, और यह परमेश्वर के वचन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। मेरे साथ मीका की पुस्तक के अध्याय 5 पर आइए। भविष्य सूचक भविष्यवाणी भविष्य बताने और बहुत पहले से ही घटित होने वाली विशिष्ट घटनाओं के बारे में स्पष्टता के साथ बताने की क्षमता है। कोई कहता है, भाई रिक, मैं कैसे जानूं कि मैं बाइबल पर भरोसा कर सकता हूं? बाइबल की बहुत सारी अलग अलग व्याख्याएं हैं और मुझे आश्चर्य है, आप जानते हैं, दुनिया के सभी धर्मों में मैं कैसे जान सकता हूं कि बाइबल ईसाई धर्म में जो मान्य है वह क्या मान्य है? मैं कैसे निश्चित रूप से जान सकता हूं कि मैं अपना जीवन इसी पुस्तक पर आधारित कर सकता हूं, किसी अन्य पुस्तक पर नहीं, कि यह केवल पुरुषों के विचार नहीं है? खैर, भविष्य सूचक भविष्यवाणी का मुद्दा भविष्य बताने की क्षमता और फिर उसे घटित करने के लिए इतिहास की घटनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता कुछ प्रदर्शित करती है। मीका अध्याय 5। अब नबी मीका। यदि आपके पास संदर्भ बाइबल है तो मेरी संदर्भ बाइबल में जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं, उसमें मीका 5वें पृष्ठ के शीर्ष पर तारीख 710 BC है। मीका नबी और यशायाह नबी, आप जानते हैं, यशायाह और मीका की बड़ी किताब। वे समकालीन भविष्यवक्ता थे। उन्होंने दक्षिणी राज्य यहूदा के लोगों के एक ही समूह के लिए भविष्यवाणी की। उन्होंने उस समय के दौरान भविष्यवाणी की जब इस्राएल राष्ट्र बहुत धनी और समृद्ध था और परमेश्वर को भूल गया था और यह नहीं सोचता था कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता है। समृद्धि ऐसा ही करती है। हमारा देश, हमारी धरती सैकड़ों वर्षों से इतनी समृद्ध रही है कि हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां हम सोचते भी नहीं थे। हम नहीं सोचते कि हमारी कोई ऐसी जरूरत है जिसे चीजें हल और संतुष्ट नहीं कर सकती, और हम भूल जाते हैं कि हमारे हृदय में एक आवश्यकता, एक इच्छा, एक आह्वान है। हमारे अंदर कुछ ऐसा है, वह उद्देश्यहीनता, एक अकेलापन और खालीपन जिसे कोई भी चीज वास्तव में संतुष्ट नहीं कर सकती। हम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ भूल जाते हैं। इस्राएल ने ऐसा ही किया, और छोटे भविष्यवक्ता मीका ने इस्राएल को प्रचार करना शुरू किया, और मीका के 5वें अध्याय की दूसरी आयत में कहा गया है कि वह इस्राएल से उसके आने वाले मसीहा के विषय में भविष्यवाणी करने और बात करने जा रहा है। मीका 5 की पहली आयत में लिखा है, वे इस्राएल के न्याय के गाल पर छड़ी से मारेंगे, परंतु हे बेतलेहम, तू एफ्राटा, यद्यपि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से एक मेरे लिए निकलेगा, अर्थात इस्राएल में प्रधान होने के लिए। ध्यान दें कि ईसा के समय से 700 से अधिक वर्ष पहले परमेश्वर ने इस्राएल को बताया कि शासक, राजा, मसीहा बेतलेहम एफ्राता में जन्म लेने वाला है। अब इसे बेतलेहम एफ्राता कहा जाता है क्योंकि इस्राएल में 2 बेतलेहम थे। जबूलून के गोत्र के प्रादेशिक गोत्र के गोत्र में से एक व्यक्ति था, और फिर ये था, और इसलिए ये यहूदा में एक छोटा सा महत्वहीन प्राणी था। तो वह उस छोटे से परिशिष्ट को वहां पर रखता है, इस तरह की बात करने के लिए। एक शहर है और एक काउंटी जैसी चीज है। बेतलेहम एफ्राता की प्रसिद्धि का एकमात्र कारण ये था कि यह राजा दाऊद का जन्मस्थान था। मेरा एक मित्र है जो सनराइज, मिसौरी में रहता है। मुझे खेद है, सनराइज, मिनेसोटा, लेकिन सनराइज एक छोटा सा समुदाय है जो मूलतः लुप्त हो चुका है। लेकिन इसकी प्रसिद्धि का एक दावा है, ये फिल्म स्टार रिचर्ड विडमार्क का जन्मस्थान है। अब यदि आप नहीं जानते, यदि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो आपको रिचर्ड विडमार्क याद होंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो जब तक आप बहुत सारे रन नहीं देखते हैं, आपको याद नहीं रहता कि वह कौन था। लेकिन मेरे एक मित्र जो सनराइज में हैं, उनका परिवार कई पीढ़ियों से सनराइज में है। उन्होंने सनराइज में रिचर्ड विडमार्क के लिए एक संग्रहालय स्थापित किया है। अब विडमार्क का जन्म वहीं हुआ था, और जब वह 1 वर्ष का था तब वह वहां से चला गया। तो यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सूर्योदय के लिए ये बेतलेहम के इस छोटे से शहर में बड़ी बात है। यह मिनेसोटा के सूर्योदय जैसा है। यह एक छोटा सा महत्वहीन स्थान है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि राजा दाऊद का जन्म यहीं हुआ था, और वे शीघ्र ही यहाँ से चले गए थे, लेकिन उनका जन्म यहीं हुआ था। इसकी प्रसिद्धि का एक और दावा है, परमेश्वर कहते हैं कि यही मसीहा का जन्म होगा। अब जब आप मत्ती अध्याय संख्या 2 पर आते हैं, तो मीका अध्याय 5 एक स्पष्ट, विशिष्ट भविष्यवाणी है जो आने वाले राजा के जन्म का स्थान बताती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह वहीं पैदा होने जा रहा है। मत्ती के दूसरे अध्याय में आप देखेंगे कि आपको याद होगा कि जब हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ था, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जो उत्पन्न हुआ है वह कहाँ है? ध्यान दें कि वे यहूदियों के राजा को ढूंढने आए थे। यहूदियों की राजधानी कहाँ है?
राजा कहाँ होगा? आप सोच रहे होंगे कि वह यरूशलेम में होगा, इसलिए वे उसे ढूंढने आते हैं, लेकिन हमने पूर्व में उसका सितारा देखा है और अब उसकी पूजा करने आए हैं। जब हेरोदेस राजा ने ये बातें सुनी, तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। वे उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों का ये जन्मा हुआ राजा, वह कहाँ है? और हेरोदेस ने कहा, ओह, क्या तुम कहोगे कि इससे वह परेशान हो गया? उसे परेशानी हुई, क्योंकि हेरोदेस रोमी शासक था। और जब उसने सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों और लोगों को इकट्ठा किया, तो उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में तुरंत जागता रहे, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे यहूदा देश के बैतलहम, तू प्रधानों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा पर शासन करेगा। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है कहाँ जन्म होने वाला है? वह सरल है। मीका अध्याय 5 श्लोक 2 हमें बताता है कि यह बैतलहम में होगा। दूसरे शब्दों में ये सर्वविदित था, स्पष्ट रूप से समझा गया था कि मसीहा कहाँ जन्म लेने वाला है। इसकी भविष्यवाणी मीका अध्याय 5 पद संख्या 2 में की गई थी। अब यह बाइबल का ईसाई प्रमाण नहीं है, ये सबूत है। यहाँ यहूदी बात कर रहे हैं, यहाँ इस्राएल के नेता बात कर रहे हैं। सुनिए, यहूदियों की आदत नहीं है कि वे इस बात का सबूत दें कि यीशु ही मसीहा है। यहाँ कोई पूर्वाग्रही गवाह नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीहा के जन्म से 700 वर्ष पहले ही यह जान लेते हैं कि धर्मशास्त्र में मसीहा का जन्म कब और कहाँ होने वाला है। मीका ने कहा, वह बैतलहम में पैदा होगा। जब बुद्धिमान पुरुष उसे ढूंढने आए, तो इस्राएल के अगुवों ने कहा, वह जा रहा है। मीका कहता है कि उसका जन्म बैतलहम में होगा। अब सोचने वाली बात है, आगे बढ़ने से पहले बस एक सेकंड के लिए, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म बैतलहम में हुआ था, ठीक उसी स्थान पर जहां 700 वर्ष पहले पैगंबर ने कहा था। और आप कहते हैं, ठीक है, आप नहीं जानते, ये वास्तव में 700 वर्ष था। सुनो, अपनी इतिहास की पुस्तक निकालो। धर्मनिरपेक्ष इतिहास में बाइबल के पुराने नियम के अनुवाद के बारे में एक किंवदंती है। इसे LXX कहा जाता है। ये 70 है। और वह क्या है? 70 क्या है? सेप्टुआजेंट कहा जाता है कि सेप्टुआजेंट का अनुवाद मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में 400 से 250 ईसा के बीच हुआ था। धर्मनिरपेक्ष इतिहास में सेप्टुआजेंट की नवीनतम तिथि सेप्टुआजेंट है। सेप्टुआजेंट की प्रारंभिक तिथि 250 BC है। मीका 5:2 710 ईसा, सबसे दूर कहीं 700 और 10 के बीच। पूर्ण ऐतिहासिक निश्चितता, ये 250 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीका की पुस्तक सेप्टुआजेंट में है। ये पहले से ही लिखी हुई है। ये यहूदी इतिहास नहीं है, ये ईसाई इतिहास नहीं है, ये सिर्फ धर्मनिरपेक्ष इतिहास है। जाकर इसकी जांच करो। कम से कम 250 वर्ष और अधिक संभावना है कि बैतलहम में उसके जन्म से 700 वर्ष पहले। मीका ने लूका अध्याय 2 में इसकी भविष्यवाणी की थी। आप जानते हैं, लोगों ने मुझे बताया है कि यीशु के बारे में सभी भविष्यवाणियां उसने पूरी की। उसने बस परिस्थितियों में हेरफेर किया ताकि वह ऐसा कर सके। और कुछ बताओ, एक बच्चा ये झूठ कैसे बोल सकता है कि वह कहाँ पैदा होने वाला है? एक बच्चा ये कैसे पहले से तय कर सकता है कि उसका जन्म कहाँ होगा? तुम्हें पता है वह ऐसा कैसे नहीं कर सकता। इस तरह आप जान सकते हैं कि आप यहाँ क्या देख रहे हैं। आप यहाँ कुछ ऐसा देख रहे हैं जो इस पुस्तक को वास्तव में एक अलग तरह की पुस्तक बनाता है। लूका के दूसरे अध्याय में, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की ओर से एक आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों पर कर लगाया जाए। और सब लोग कर देने के लिए अपने अपने नगर को गए। और यूसुफ इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। ध्यान से देखिए, जब मरियम ने यीशु को गर्भ में धारण किया, तो वह नासरत में रहती थी। उनका जन्म और पालन पोषण नाजरेत में हुआ। ये बैतलहम से 100 मील उत्तर में है। यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी बना लिया। वह उसे उठाता है। वह नासरत में उठाया गया था। उनका व्यवसाय नाजरेत में था। वे नाजरेत में रहते थे, जो बैतलहम से 100 मील उत्तर में था। मैरी बच्चे को जन्म देने के एक सप्ताह के भीतर है। एक सप्ताह के भीतर नाजरेत में बच्चे का जन्म होने वाला है। परमेश्वर, इतिहास के परमेश्वर ने नीचे आकर एक मूर्ति पूजक राजा, एक मूर्ति पूजक शासक सीजर का उपयोग किया, ताकि मरियम और यूसुफ को उनके गृहनगर को छोड़कर बैतलहम के एक छोटे से शहर में भेजा जाए, ताकि मसीहा का जन्म ठीक उसी उचित स्थान पर हो सके जहां उसका जन्म होना चाहिए था, जिसके बारे में पैगंबर ने कहा था कि वह होगा। वे आमतौर पर वहां नहीं रहते थे। वे उसकी गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह में वहां नहीं गए होते, सिवाय इसके कि इतिहास को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर इतिहास में पहुंचा और मरियम की गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह के दौरान ये सुनिश्चित किया कि वे सही शहर में हों, ताकि वह ठीक उसी स्थान पर जन्म ले सके जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि वह होगा। अब मीका अध्याय 5 पर वापस जाएं। आप कहेंगे, भला ये कैसी किताब है? ये धार्मिक ग्रंथों की श्रृंखला में से कोई एक पुस्तक नहीं है। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथों की श्रृंखला नहीं है। यह मनुष्यों का काम नहीं है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये सिर्फ पुरुषों के शब्द हैं। ये परमेश्वर का वचन है। और यदि आपके पास ऐतिहासिक निश्चितता का कोई भी भाव है, तो आप केवल इस एक अंश को देख सकते हैं।
दर्जनों अन्य को देख सकते हैं, लेकिन केवल इसी एक को देख सकते हैं। इसे हर उस तरीके से जांचें जिस तरह से आप इसे जांचना चाहते हैं। आप पाएंगे कि स्वाभाविक रूप से सब कुछ इसके विरुद्ध होता, लेकिन इतिहास के ईश्वर ने इसे घटित होने दिया। इसीलिए मीका 5:2 में प्रश्न समाप्त होता है, ये कौन है जो जन्म ले रहा है? सैकड़ों शताब्दियों पहले भविष्यवाणी की गई थी। कौन है ये? आगे कौन जा रहा है? मीका 5:2 कहते हैं, पुराने समय से, अनादिकाल से आप इस तथ्य को देख सकते हैं कि वह भविष्यद्वक्ताओं के अनुसार बेथलेहम में पैदा हुआ है, जैसा कि मीका की भविष्यवाणी में कहा गया था कि वह बिल्कुल वैसा ही होगा। स्पष्ट विशिष्ट भविष्यवाणी का पूरा होना ये प्रदर्शित करता है कि आप जान सकते हैं कि जो पैदा हुआ है वह कौन है, क्योंकि पाठ आगे बढ़ता है और आपको बताता है कि वह अनादिकाल से है, वह अनंत काल का परमेश्वर है। सवाल यह है कि यीशु मसीह कौन है? इसका उत्तर है मानव शरीर में ईश्वर। आप कहेंगे, आपको कैसे पता? क्योंकि बाइबल यही कहती है। आप कैसे जानते हैं कि आप बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं? खैर, आपके पास कुछ ऐसा है जो कोई अन्य पाठ आपको नहीं दे सकता। आपके पास भविष्य सूचक भविष्यवाणी है जो कि 700 वर्ष पूर्व की सटीक स्पष्ट भविष्यवाणी है। वह पुस्तक एक अलौकिक पुस्तक है। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई रिक, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो पुस्तक मेरे हाथ में है वह सच है? आप ये कैसे जानते हैं? जो पुस्तक आपके हाथ में है, क्या वह ईश्वर का अचूक त्रुटिहीन वचन है? खैर, आपको दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपको उस पुस्तक की आवश्यकता है जिसे परमेश्वर ने वहां लिखा था ताकि उसे इतिहास में संरक्षित रखा जा सके। तो आपको इसे अपने हाथों में लेने का मौका मिला। यशायाह 30 में वह यशायाह से कहता है, जाओ और इसे लिखो, मेरे शब्दों को एक किताब में लिखो, इन्हें एक मेज पर रखें, एक पुस्तक में लिखें ताकि इन्हें आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। अतः परमेश्वर ने अपना वचन सुरक्षित रखा है, लेकिन यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं भी इसे लूंगा। चूंकि हम अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, इसलिए हमें इसे अपनी भाषा में भी रखना होगा। इसलिए इसे न केवल मेरे लिए संरक्षित रखना होगा, बल्कि मुझे किताबों की दुकान तक जाकर इसे ढूंढना होगा। आप देखिए, कोई कहता है कि इन सभी पवित्र पुस्तकों में गलतियां हैं, वे सब तुम्हें सिखाते हैं। आप जानते हैं, मेरे घर में किताबों की अलमारी में कुरान के 4 अलग अलग अनुवाद हैं और वे सभी अलग अलग बातें कहते हैं। उनमें से कोई भी एक जैसी बात नहीं कहता। लेकिन कुरान के बारे में ज्यादा चिंतित न हो, क्योंकि मेरे पास बाइबल के 30 से अधिक संस्करण या अनुवाद हैं और वे सभी अलग अलग बातें कहते हैं। तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ कि कौन सा व्यक्ति सही बात कह रहा है? तो चलिए मैं आपको मार्क के अध्याय 1 की आयत संख्या 2 में कुछ दिखाता हूँ। आप जानते हैं कि बाइबल में कोई गलती नहीं है। तो मार्क के अध्याय 1 पद संख्या 2 को लीजिए, उस पद को लिखिए और उसे देखिए। किंग जेम्स बाइबल में ये श्लोक ऐसा ही कहता है जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं ने बहुवचन में लिखा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मलाकी और यशायाह में लिखा है। इसे देखो, इसे पढ़ो, ठीक है। अब सभी नई बाइबलें कहती हैं कि यह यशायाह में लिखा है, जबकि वास्तव में यह मलाकी में नहीं बल्कि यशायाह में लिखा है। इसलिए यदि आपकी बाइबल में मार्क 1:2 में यशायाह लिखा है तो यह ऐतिहासिक रूप से गलत है। इसलिए यदि मैं बाइबल ढूंढने जा रहा हूँ तो मैंने उन सभी को यहाँ पंक्तिबद्ध कर रखा है। और मैं क्या करूँ? मैं किताबों की अलमारी के पास जाता हूँ और किताबें निकालना शुरू करता हूँ और मुझे एक ऐसी किताब मिलती है जो सही बात कहती है। खैर, ये किंग जेम्स बाइबल होगी। बात कुछ और है। यदि आप उत्पत्ति 1 और प्रकाशित वाक्य 22 श्लोक 21 को लें तो ये पहला श्लोक है और अंतिम श्लोक में अल्फा और ओमेगा अर्थात आरंभ और अंत है। ये यीशु मसीह है ना? इन दो श्लोकों के बीच एक दिलचस्प बात है। अब मैं आपसे अनुवाद के बारे में बात करूंगा। वैसे इसका कारण यह है कि इसमें यशायाह और भविष्यवाणियां लिखी हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग यूनानी पाठ हैं। ये सही ग्रीक पाठ खोजने का सबसे आसान तरीका है, और यही वह यूनानी पाठ है जो किंग जेम्स बाइबल के मूल में निहित है। यह अंग्रेजी में एकमात्र बाइबल है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अनुवाद के बारे में क्या ख्याल है? खैर, यदि आप किंग जेम्स बाइबल की अंतिम आयत की पहली आयत लें तो ये केवल किंग जेम्स बाइबल में ही घटित होगा। और आप किंग जेम्स बाइबल में अक्षरों की गिनती करते हैं, आप स्वरों, व्यंजनों और शब्दों की गिनती करते हैं। जब आप अक्षर गिने तो इसे आजमाएं। उत्पत्ति 1 में 44 अक्षर हैं, प्रकाशित वाक्य 22 पद 1 पद 21 में 44 पत्र हैं, उत्पत्ति 1 में 17 स्वर हैं, अंतिम छंद में 17 स्वर हैं, बाइबल में 27 व्यंजन हैं, और फिर वहाँ भी 27 व्यंजन हैं। आप ये कैसे समझ सकते हैं? यहाँ 10 शब्द हैं, वहाँ 12 शब्द हैं। आप ये कैसे समझ सकते हैं? बाइबल की पहली आयत और अंतिम आयत में अक्षरों, स्वरों और व्यंजनों की संख्या बिल्कुल समान हो सकती है। आप भी यही बात देखते हैं। ये बात परमेश्वर के वचन के बारे में सत्य है। किंग जेम्स बाइबल के बारे में भी सत्य है, क्योंकि किंग जेम्स बाइबल अंग्रेजी भाषा में परमेश्वर का वचन है। आप कहते हैं ये दोनों एक नहीं है, यह एक गैर यहूदी संख्या है। यह इजराइल का नंबर है। इन्हें जोड़ने पर संख्या 2022 प्राप्त होती है। और यदि आप बाइबल अंक ज्योतिष के बारे में कुछ जानते हैं तो आप जानते होंगे कि बाइबल में संख्या 22 रहस्योद्घाटन, समझ और ज्ञान का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व, यहूदी और अन्य जाति परमेश्वर को पाते हैं।
परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचन के माध्यम से प्रकाश और समझ प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि आप किंग जेम्स बाइबल में अंग्रेजी बोलते हैं तो आप पाएंगे कि आप कैसे समझाएंगे कि किंग जेम्स बाइबल में कुछ अलौकिक है, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर के वचन में भी कुछ अलौकिक है, क्योंकि किंग जेम्स बाइबल अंग्रेजी भाषा में परमेश्वर का वचन है। अब कोई कहता है, ठीक है, अंग्रेजी मत बोलो, मैं डच या फ्रेंच बोलता हूँ, या आपको अपनी भाषा में भी इसी प्रकार की चीजें मिलेंगी, क्योंकि यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। आप परमेश्वर का वचन ले सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं, इस पर अपना जीवन बनाओ। ये कभी असफल नहीं होगा। अगली बार तक